मंजीत, स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 17 प्रश्न पढ़ेंगे जो कि बार बार हर एक एग्ज़ाम में, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हम पढ़ेंगे भारत का संविधान का संक्षिप्त इतिहास। बहुत मोस्टली क्वेश्चन है, आप मेरे बहुत ध्यान से देखना। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं समय नहीं गवाते हुए। प्रश्न नंबर 1, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? तो इसका उत्तर होगा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। दूसरा प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 4, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति का निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? उत्तर है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। पांचवा प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो ये कब किया गया था? 1858 ईस्वी में। छठा प्रश्न है, मिंटो मार्ली सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। दोस्तों, सातवां प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये पारित हुआ था 1709 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 8, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? उत्तर है मार्ले मिंटो सुधार 1909। प्रश्न नंबर 9, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? उत्तर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। प्रश्न नंबर 10, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो इसका सही उत्तर है प्रांतों में दोहरा शासन। प्रश्न नंबर 11, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड एमरी। लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? उत्तर है
1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। प्रश्न नंबर 13, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। प्रश्न नंबर 14, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था 1935 में। प्रश्न नंबर 16, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका सही उत्तर होगा 1935। प्रश्न नंबर 17, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858। ये थे दोस्त भारत का संवैधानिक इतिहास के इम्पोर्टेंट 17 क्वेश्चन। और भी इम्पोर्टेंट मोस्ट रेड क्वेश्चन देखने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe, please.